हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा, जिसमें आपको श्लोकों को कंठस्थ करवाया जा रहा है। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है। अध्याय पढ़ रहे हैं हम 9th चैप्टर। उसका आज हम श्लोक देखेंगे 10th वाला। इंपॉर्टेंट श्लोक है बहुत ज्यादा, ये प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक रहा है। ये प्रवचन में बहुत बार उन्होंने इस श्लोक का इस्तेमाल किया है, और खासकर नास्तिक लोग जो थे उनको डिफीट करने के लिए इस श्लोक का उन्होंने बहुत बार इस्तेमाल किया। तो श्लोक किस तरह से है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। एक बार इसका हम देखेंगे शब्दार्थ। मया का मतलब होता है मेरे द्वारा। अध्यक्षेण का मतलब हो गया अध्यक्षता के कारण। प्रकृति का मतलब प्रकृति नेचर। सूयते, सूयते का मतलब प्रकट होती है। स का मतलब हो गया सहित। चर अचरम जड़ तथा जंगम। हेतु ना कारण से। अनेन इस। कौन्तेय हे कुंती पुत्र। जगत दृश्य जगत। विपरिवर्तते क्रियाशील है। भावार्थ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये एक प्रोसेस के बारे में बता दिया। ठीक। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तात्पर्य को, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष यानी कि निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत में के प्राकट्य से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जैसे स्मृति का मतलब मेमोरी नहीं है, यहाँ पे स्मृति का मतलब होता है यहाँ पर कि शास्त्र है ना, जो हमारे जो वेदास हैं, वेद, वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्मृति शास्त्र श्रुति शास्त्र। तो स्मृति शास्त्र में एक उदाहरण मिला है, ये मतलब है यहाँ पे। स्मृति का मतलब स्मृति ईरानी मेमोरी या किसी लड़की से नहीं है, यहाँ पे स्मृति का मतलब शास्त्र।
में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे इसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसी ही संबंध भौतिक जगत में तथा भगवान के बीच में भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे भी अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं और व्यवस्थित करते रहते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। जिनके पास बुक है वो बुक खोल के बैठेंगे, ठीक है, जिनके पास हार्ड कॉपी है बुक की। अदरवाइज आप लोग रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुन लो, यहाँ पर रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी, तो फिर निशानी वगैरह जो लगानी है वो भी आप लोग लगा सकते हो, कैसे करना है। अभी ये जो श्लोक है इसमें बेसिकली जैसे कि चैप्टर का ही नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, तो रहस्यों से भरा हुआ चैप्टर है, क्योंकि गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है, कि जो टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो सीक्रेट नॉलेज है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे भी भगवान जी ने एक बहुत बड़े रहस्य का खुलासा किया। वो बता रहे हैं कि इस प्रकृति का, जैसे लोग होते हैं ना, लोग जो नास्तिक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि इस कुदरत का, इस प्रकृति का कोई मालिक नहीं है। लेकिन भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं आप लोगों को भले ही दिखाई नहीं देता हूँ, मेरे एक्शंस आप लोगों को दिखाई नहीं देते, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, लेकिन इस नेचर यानी कि प्रकृति के पीछे मैं ही हूँ। सब कुछ जो होता है वो मेरी सुपरविजन यानी कि मेरी अध्यक्षता में होता है। तो श्लोक क्या है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो हम लोग जो है भगवान के भक्त हैं, हमको इस बात पे विश्वास है। लेकिन कुछ लोग जो है वो भगवान की इस चीज पे विश्वास नहीं करते, लेकिन भक्त लोग करते हैं कि हाँ भाई जो चीज होती है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम क्या कह रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटना घटती है, सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण भगवान ही है। तो भगवान जी की सुपरविजन में सारी चीजें हो रही है। जैसे धूप है, कुदरत है, नेचर है ना, धूप, बारिश, झरनों का बहना, नदियों का बहना, बर्फ का जमना, बिजली का पैदा होना। तो डेली लाइफ में भी हम देखें, गाड़ियों का चलना, खाना पीना, मशीन, मोबाइल से बात करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, एक जगह पे बैठे हैं दूसरी जगह पे फोन पे बात कर लेनी। कुछ चीजें इसमें से मूव करती है, कुछ चीजें इसमें से मूव नहीं करती हैं। सचराचरम, सचराचरम। चलो थोड़ा सा स्कोर मैं तोड़कर आपको बता देती हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस, प्रकृतिस, प्रकृतिस। तो इसमें क्या है, इसमें ये चीज है यहाँ पे कि मयाध्यक्षेण का मतलब हो गया, मया का मतलब मेरा, ध्यक्षेण का मतलब हो गया मेरी सुपरविजन के अंडर हो रहा है ये, ठीक है, मेरे द्वारा। मया का मतलब मेरे द्वारा, अध्यक्षेण का मतलब अध्यक्षता की वजह से हो रहा है। रीजन क्या है? भगवान की अध्यक्षता, उनकी सुपरविजन मेन रीजन आ गई यहाँ पर। कारण क्या है? हेतु किसको बोलते हैं? हेतु भी कारण को बोलते हैं, रीजन को ही बोलते हैं, है ना, हेतु ना, कारण से। ये देखो कारण से हाईलाइट भी कर रही हूँ मैं साथ साथ। तो भगवान कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृतिस। तो भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में, मेरे अंडर, अंडर माई सुपरविजन जो प्रकृति है वो क्या करती है? सूयते सचराचरम। सूयते का मतलब हो गया प्रकट होती है। सूयते का मतलब एक और भी होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि वो सोया हुआ है, मतलब दैट मीन सोया नहीं है, सोया हुआ का मतलब हो गया उसने बच्चा पैदा किया हुआ। तो सूयते का मतलब हो गया कि वो जन्म देता है। सूयते का मतलब एक दूसरा क्या अर्थात होता है? पैदा करने वाला, जो पैदा करता है। तो पैदा करने वाला कौन है? यहाँ पे प्रकृति है। बट प्रकृति क्या है? देखा जाए प्रकृति कौन है? मदर नेचर, यानी कि प्रकृति माता है। प्रकृति हमारे लिए माता समान है। जैसे एक मम्मी होती है, मम्मा के अंदर ताकत है कि हाँ वो माँ बन सकती है, लेकिन जब तक पापा नहीं होंगे तो वो मम्मा नहीं बन पाएगी ना, मतलब माँ नहीं बन सकेगी ना। तो माता को जिस तरह से गर्भस्थ करने के लिए पुरुष यानी कि पिता का एक वीर्य चाहिए होता है, तो वो प्रेग्नेंट होती है लेडी। सिमिलरली कृष्ण भगवान जो है वो क्या है? पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो नेचर को प्रेग्नेंट करते हैं, प्रकृति को प्रेग्नेंट करते हैं। प्रकृति सूयते, जन्म देती है। किसको जन्म देती है? सचराचरम, सचराचरम, चर और अचर को। चर मतलब जो चलते हुए हमें चीजें दिखाई देती हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो चलते फिरते हैं। और अचरम का मतलब जो एक जगह पे स्थिर रहते हैं।
सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में कुदरत यानी कि जो नेचर है वो जन्म देती है किसको? चर और अचर को। सूयते सचराचरम, स का मतलब हो गया समेत, सहित, किसको? चर को भी और अचर को भी, दोनों को, यानी कि जड़ को और जंगम को। जड़ और जंगम, जैसे हमें पता है कि आ, चर क्या हो गया? चलने वाला। अचर क्या हो गया? जो एक जगह पे खड़ा रहता है। तो एक जगह पे खड़ा कौन रहता है? पेड़ पौधे वृक्ष, ये योनि जो है एक जगह पे खड़ी रहती है। बट जीवात्मा तो उसमें भी है ना, जान तो उसके अंदर भी है, प्लांट्स के अंदर लाइफ होती है। तो चर क्या हो गया? जीवात्मा, जैसे हम लोग हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं। अचर का मतलब हो गया जैसे पेड़ पौधे वृक्ष की कैटेगरी जो होगी वो। तो टोटल कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां। 4 लाख योनियां जो है वो मनुष्य की होती है। 30 लाख पशुओं की होती है, एनिमल्स की। 10 लाख होती है पक्षियों यानी कि बर्ड्स की। 11 लाख होती है कीट की तथा सरीसृपों की। ये सारा वर्णन जो है पद्म पुराण में मिलता है हमें। पद्म पुराण में श्लोक है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। संस्कृत में पूरा प्रॉपर श्लोक है, आप ढूंढना चाहोगे ढूंढ लोगे, मिल जाएगा आपको गूगल पे। तो वहां पे मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि जो चीज बताई हुई है कि 84 लाख टोटल योनि है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। 4 लाख इंसानों की, मनुष्यों की है। 30 लाख पशुओं की है। 30 लाख पक्षियों की है। और 11 लाख है कीटों तथा सरीसृपों की। सरीसृपों मतलब कि कीट मतलब जो रेंगते हुए पेट के बल रेंग रेंग के चलते हैं। तो सांप जो होता है वो भी पेट के बल रेंग कर चलता है। गंडोया, अर्थवर्म जिसको कहते हैं, वो भी पेट के बल चलते हैं। ऐसे ही 11 लाख कैटेगरीज हैं जो पेट के बल, कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये इनकी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो 20 लाख होती है पेड़ पौधों की योनियां। तो 9 लाख होती है पानी के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु, जितनी भी योनियां हैं पानी के अंदर, वो 9 लाख है। तो टोटल हो गया 84 लाख। 84 लाख, ठीक है। इसमें से 64 लाख जो है वो है चर, चलने फिरने वाली। और 20 लाख जो है वो है अचर। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है मन में कि मनुष्य की 4 लाख ही होनी है, तो पॉपुलेशन तो बड़ी ज्यादा है वर्ल्ड की। अगर खाली हम इंडिया का ही हिसाब लगाएं तो आज की डेट में, जो कल अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो उसका रिकॉर्ड 8 बिलियन नजर आएगा। बात करते करते, मतलब लेक्चर सुनते सुनते ही अगर आप गूगल पे चले जाओ तो आप वहां पे लिखो कि इंडिया करंट पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ये डाल के देखो, वहां पे 8 बिलियन आंसर आ जाएगा। जो 2023 यानी कि कल का रिकॉर्ड है, जो बिल्कुल लेटेस्ट मैंने आपको भी बताया है, गूगल पे आ जाएगा। तो 4 लाख योनियां बेसिकली क्या है? प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जैसा हम जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों के बेसिस पर, एक सेकेंड, तो इन तीनों गुणों के बेसिस के ऊपर जो है वो कैटेगरी है। मतलब सतो रजो तमो, इन तीनों गुणों के आधार पर अलग अलग योनियां बनती है ना, अलग अलग योनियां बनती है। तो मनुष्यों की बेसिकली ये काउंट का एक काउंटिंग नहीं है, मनुष्यों की संख्या नहीं है, ये बेसिकली योनियों की संख्या बता रहे हैं। 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां जो है वो मनुष्यों की है। तो ये मनुष्यों की संख्या नहीं है, ये योनियों की संख्या है। तो एक योनि में लाखों लाखों लोग होते हैं। तो ऐसे ही 4 लाख मनुष्यों की एक कैटेगरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक कोई योनि ले लिया आपने मनुष्य की, ठीक है। उस बंदे के अंदर क्या, 50% जो है उसके अंदर सतोगुण है, 25% तमोगुण है, 25% रजोगुण है। तो टोटल हो गया ना 100। तो 25% रजो, 25% तमो, तो 50% हो गया सतोगुण। तो ये एक कैटेगरी होगी उस बंदे की। तो इस कैटेगरी में 1 करोड़ लोग हैं। तो ऐसे 4 लाख लोग जो प्रमुख हैं, वो हम बोल सकते हैं कि उत्तरी मनुष्य की योनि है। तो सबसे ज्यादा जो है वो पशु की योनि है, 30 लाख। एनीवेज वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो सोचने वाली बात है कि 84 लाख योनियों को जन्म देने वाले जो है वो कौन है? भगवान कह रहे हैं कि मया अध्यक्षेण, ये मेरी प्रकृति, जो ये जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है वो मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, मेरी जानकारी में है। ऐसा नहीं है कि मेरी जानकारी से बाहर चीजें चल रही तो मेरे को पता ही नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। भगवान की पूरी रजामंदी है, उनकी सहमति है, उनकी अनुमति है। और वो मेन इसमें कारण है। हेतु नानेन कौन्तेय, वो मेन रीजन है इसमें। नेचर अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो कृष्ण भगवान की वजह से गर्भस्थ हो रही है। उस उनके कारण जो है वो कौन है? वो कृष्ण भगवान है। तो 64 लाख योनियां जो है वो चर है, 20 लाख जो है वो अचर है।
अब मतलब क्या है कि इन सबको पैदा कौन कर रहा है? प्रकृति। तो प्रकृति क्या अपने आप ये पैदा कर रही है ना? अपने आप तो प्रकृति पैदा नहीं कर सकती, भले ही भगवान, मतलब भले ही हमको लगता है कि प्रकृति कर रही है, बट भगवान क्या बोल रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ये सारे कार्यकलाप जो होते हैं वो होते हैं। प्रकृति जन्म देती है, बट मेरी, मैं उसमें रिस्पॉन्सिबल हूँ, साफ साफ मतलब मेरी अध्यक्षता में हो रहा है, मेरी सुपरविजन के अंडर हो रहा है ये काम। तो प्रकृति खुद कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति मम्मा है, माँ है, भगवान परम पिता है। तो 9.27 श्लोक जो है इसी चैप्टर का, वो भी उसमें भी एक ऐसा ही है। बताती हूँ मैं आप लोगों को, पढ़ना है हमने वैसे आने वाले टाइम पर, बट आज उसी के साथ थोड़ा सा उसके मिलती जुलती बातें हैं। 2:7:27, 2:7:27 ये वाला। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं है, ये नहीं है, मेरे को श्लोक की गलती लगी है, आई थिंक 29 होगा, 29 भी नहीं है। एक श्लोक है इसमें, वो बताता है कि गतिर्भरता प्रभु साक्षी, ये वाला 9.17, ठीक है, मुझसे गलती हुई, 17 नंबर है, सॉरी। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च। तो इस श्लोक के अकॉर्डिंगली क्या अर्थ है कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्चर्य हूँ तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी कि जानने योग्य हूँ, शुद्धि करता हूँ, ओंकार हूँ, ऋग्वेद हूँ, सामवेद हूँ, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली जो इस श्लोक से नाता खाती बात है वो ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्चर्य हूँ और पितामह, यानी कि दादा परदादा जो भी समझो, पितामह भी मैं ही हूँ। भगवान यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं, ठीक। तो ये आ गया। तो प्रकृति खुद कुछ नहीं कर सकती, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक मदर है, मदर को प्रेग्नेंट कौन करेगा? फादर ही करेगा, है ना? तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं ब्रह्मांड का माता हूँ, पिता हूँ, पिता माँ हूँ। तो प्रकृति है तो पुरुष है, अगर कोई नेचर है तो उसके ऊपर कौन है? वो पुरुष है, जिसकी ये वो नेचर है, जिसकी वो प्रकृति है। तो भगवान जो कौन है? वो कौन है? पुरुष कौन है? भगवान है, वो श्री कृष्ण भगवान है। तो मया अध्यक्षेण, यहाँ पे भगवान जी ने क्लियर कर दिया। ये इस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ? बिकॉज इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, और नास्तिक लोगों को बड़ी बार प्रभुपाद जी ने इसमें चुप करवाया है कि प्रकृति का मालिक कोई नहीं होता, नेचर कुछ नहीं है, ये है वो है। तो उस वे में भी, और भगवान की गाइडेंस के अंडर सब कुछ हो रहा है, उनकी सुपरविजन के अंडर सब कुछ हो रहा है। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने लेक्चर में बहुत बार कोट किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर हम अध्यक्षेण की ही बात करें, खाली इस वर्ड की अध्यक्षेण की बात करें, तो अगर हम इसको तोड़े ना, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो संधि विच्छेद अगर हम इसका करें, जैसे होता है ना संधि, हम पढ़ते थे स्कूल में छोटे होते, विद्या प्लस आल्य। तो अगर हम इसको अध्यक्षेण को अलग करें तो अध्यक्षेण में क्या आ गया? अध्यक्ष इज इक्वल टू क्या बना? अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष। अधि का मतलब होता है नीचे, अधः का मतलब होता है ऊपर, अक्ष का मतलब होता है नेत्र, चक्षु, आइस को बोलते हैं। तो मीनिंग क्या बना? मतलब बना, इसका अर्थ हुआ कि जिसकी आंखों के नीचे, यानी कि जिसकी अध्यक्षता के अंडर, जिसकी सुपरविजन के अंडर, जिसकी निगरानी में, जिसकी जानकारी के अंडर सभी कार्यकलाप हो रहे हैं, होते हैं, तो वो कौन है? वो भगवान है। तो भगवान का एक नाम अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि हम सभी भगवान कृष्ण के से प्यार करते हैं, तो अधोक्षज भी भगवान जी का एक नाम होता है, अधोक्षज। तो अधोक्षज का मतलब क्या हुआ? उनको पता है, भगवान को पता है, उनकी नजरों के नीचे सारी चीजें हो रही हैं। दूसरा मतलब होता है इसका कि जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा अभी, श्री कृष्ण केवल दृष्टिपात से ही ये सारी चीजें करते हैं, केवल दृष्टिपात से भगवान ये चीजें कर देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं विभिन्न योनियों रूपों में बालों जीवों का पता हूँ, जिस तरह पिता बालक को उत्पन्न करने के लिए माता के घर में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्रा से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं, और वे अपनी अंतिम इच्छाओं के और कर्मों के अनुसार रूपों में, योनियों में प्रकट होते हैं।
अतः भगवान प्रत्यक्ष रूप से किसी से वो नहीं होते। तो ये आ गया जी, ये नीचे आ गया, ये वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, खाली देखते हैं, नजर उठाकर देखते हैं, जस्ट दृष्टिपात करते हैं। तो श्री कृष्ण अपनी दृष्टि के द्वारा ही प्रकृति के अंदर जीवों को गर्भस्थ करते हैं, तथा फिर प्रकृति जीवों को भौतिक शरीर प्रदान करती है। यानी कि दृष्टिपात से क्या हो रही है, सृष्टि हो रही है देखने मात्र से। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है। मतलब कि भगवान तो इसमें पूरे पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं, निसंदेह, विदाउट एनी डाउट। भगवान ने प्रकृति पे दृष्टिपात किया, इसलिए परमेश्वर की ओर से ये क्रिया, ये प्रोसेस होता है। किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य में उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता में सारा कुछ हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर एक और चैप्टर भी है हमारे पास, श्रीमद् भगवद गीता 14th अध्याय का ना 4था श्लोक है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीजः प्रदः पिता। उधर भी भगवान कह रहे हैं कि अहम बीजः प्रदः पिता, मैं बीज हूँ। मतलब कि पिता अगर कोई बनता है, मतलब मेन कौन है, पिता भाई मैं ही हूँ। और अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो वो मेरी तरफ से होता है। तो जैसे कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं कि किसी के घर में औलाद नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो शक्ति भी देने वाला मैं ही हूँ, वो शक्ति भी भगवान देने वाले हैं। तो यहाँ पे श्लोक में भगवान बता रहे सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। वो जो बीज रूप, जो बीज है, वो बीज देने वाला मैं हूँ, परम पिता के रूप में मैं ही वो बीज डालने वाला हूँ। ठीक है, मतलब कि अगर पुरुष है, पुरुष का जो वीर्य है, उसके अंदर जो बीज रूप में जो जाएगा, वो बीज भगवान कहते हैं वो देने वाला, बीज देने वाला भी मैं हूँ भगवान। यहाँ पे ये चीज 14 चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बाद में आगे, एनीवेज। बट ये 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, और 14वें अध्याय का जो अभी अभी जस्ट मैंने बोला चौथा श्लोक, ये सारे आपस में मेल खाते श्लोक है। जहाँ पे भगवान बार बार बता रहे हैं कि मैं परम पिता हूँ, मैं परम पिता हूँ, मैं परम पिता हूँ, गर्भस्थ करने वाला मैं हूँ। ठीक, ये चीज। तो प्रकृति क्या होगी, माता। कृष्ण कौन हो गए, पिता। जीवात्मा कौन होगी, हम जैसे बच्चे। ठीक, बिना पिता के माता कभी भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। तो अध्यक्षता में ही होती है चीजें। तो हेतु का मतलब क्या हो गया, अब अगली लाइन पे आते हैं। हेतु नानेन कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब तो सबको पता है, कुंती के पुत्र अर्जुन। अर्जुन से बात हो रही तो उन्हीं को बोला जा रहा है। तो हेतु नानेन का मतलब क्या हो गया, हेतु का मतलब होता है कारण, रीजन। हेतु नानेन कौन्तेय कुंती पुत्र जगत विपरिवर्तते। इस जगत में जितने भी परिवर्तन होते हैं, तो जगत में अलग अलग परिवर्तन होते हैं ना। परिवर्तन मतलब चेंजेस होती हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं। हेतु नानेन, नानेन हेतु का मतलब क्या हो गया, कारण, रीजन। रीजन कौन है, कृष्ण भगवान जो है वही रीजन है। सर्व कारण कारणम कृष्ण भगवान जो है वो है, हर एक चीज के कारण वही है। जगत विपरिवर्तते, तो ये एक प्रोसेस है। बट यहाँ पे अभी मैं वापस यही बताती हूँ कि हेतु नानेन कौन देगा, अर्थ थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। कहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे आएंगे वापस। कहाँ गया, ये लो, हाईलाइट कर दिया मैंने, हेतु नानेन कौन्तेय। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कुछ भी नेचर में हम चीजें देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, पानी का बहना, जमना, बर्फ का, बिजली का पैदा होना, डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, मशीनों का चलना, मोबाइल पे बात करना, लैपटॉप, चलो लैपटॉप हम सारे यूज करते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को हर बच्चा यूज करता है ना। अब मोबाइल को, लैपटॉप को रोटी चाहिए ना, खाना, इनका खाना क्या है, बिजली। चार्ज करते हैं हम इनको, चार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए इनको क्या चाहिए, बिजली चाहिए, तभी ये चार्ज होते हैं, फिर ये चलते हैं, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। तो बिजली कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी हाउस, पावर हाउस से आ रही है, मतलब बिजली घर से आ रही है ना। वहां कहाँ से आई, किसी थर्मल प्लांट से आई, या किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आई, फिर किसी बांध से आई, फिर वहां से कहाँ से शक्ति आई, पानी से आई। पानी को बांधा जाता है, उससे बिजली बनाई जाती है, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो पानी में कहाँ से ताकत आ गई, बारिश से आ गई। बारिश कहाँ से आ गई, बादल से आ गए। बादल कहाँ से आ गए, सूरज से आ गए। सूरज से कहाँ से शक्ति आई, भगवान से आ गई। तो इसी तरह से जैसे पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर बुक भी हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी क्या था कि जब हम पीछे 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 चलते जाएंगे, तो सर्व कारण कारणम जाके एंड पॉइंट एक आएगा, जहां पे जाके हम रुकेंगे। वो कारण कौन होगा, सर्व कारण कारणम कृष्ण भगवान ही। तो इस तरह से हर चीज को बनाने वाला जो है वो कौन है, वो
कृष्ण भगवान ही है। हर चीज के रीजन जो है वो कौन है, वो कृष्ण भगवान ही है। 1 मिनट होल्ड करना, गेट पे कोई आया। ठीक। तो सर्व कारण कारणम, अगर हम पीछे पीछे जाएंगे तो वही है। अगर मतलब नेचर के पीछे कौन है, भगवान। हर कारण के कारण कौन है, भगवान। भगवान ही संभालने वाले हैं नेचर को, कुदरत को। और हमने पढ़ा भी था ना कि मोतियां जिस तरह से एक हार में मोतियां गुंदे रहते हैं, धागे के ऊपर पिरोए रहते हैं, तो धागा भगवान कहते हैं मैं हूं। भले ही धागा नजर नहीं आता हार में आपको, लेकिन ऊपर होगा, मेरे को बताकर नहीं गया। तो भगवान ही है संभालने वाले जो भी है। तो हर चीज के पीछे जो भगवान है, सब कुछ उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है। जो ये चीज समझ गया, वो बंदा शांति का अनुभव करेगा। वो बंदा टेंशन फ्री हो जाएगा कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, जब कुछ सब कुछ तो भगवान की उसी से हो रहा है। सर्व कारण कारणम, भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहा है। जो चीजें भी हो रही है, मिल रहा है तब भी ठीक है, नहीं मिल रहा तब भी भगवान की मर्जी है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा कुछ। ठीक है। तो कारण हेतु भगवान की अध्यक्षता ही इसमें है। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर आ गया है, जगत विपरिवर्तते। ये वाला वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। अभी जगत विपरिवर्तते, जैसा कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, वापस जाएंगे हम श्लोक के ऊपर। यहाँ पे बात हो रही है कि भगवान ने बोल दिया कि मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पता हूं, तो पिता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करेंगे विभिन्न योनियां। विभिन्न योनियां, जैसा कि मैंने बता दिया पहले की 84 लाख योनियां। उसमें से मैंने वो भी बताया कि कितने चर है, कितने अचर है, कौन पानी में रहता है, कौन मनुष्य वाली योनि, कोई पेड़ वाली योनि, कोई बर्ड्स की, कोई एनिमल्स की, सारी बता दी आपको। ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि ये बार बार योनियां जो हो रही हैं, ये बेसिकली ये जगत विपरिवर्तते, परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रही है ना। चेंज किस चीज की हो रही है, शरीर बदल रहा है इंसान का। शरीर बदल रहा है, मतलब जो बंदा है यानी कि जो जीवात्मा है, वो क्या करता है, मैं और मेरा में आकर फंस जाता है। तो जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीरों के साथ ही हम करते हैं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मैं मेरा वाली जो उनके साथ मानसिकता बनी रहती है ना, तब तक उनका विविध यानी कि अलग अलग रूपों में परिवर्तन जो है वो होता रहेगा। जगत विपरिवर्तते, परिवर्तन चेंजेस होती रहेंगी, यानी कि एक योनि से दूसरी योनि, एक लोक से दूसरे लोक में, एक शरीर से दूसरे शरीर में उनका परिवर्तन होता ही रहेगा। ठीक। ये बात, ये कंक्लूजन अब इसका क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर भगवान की प्राप्ति अगर हम करेंगे, यानी कि भगवत प्राप्ति के बिना इन प्राणियों को कहीं पर भी परमानेंट स्थिति नहीं होगी। 84 लाख योनियां तो जन्म मरण के चक्कर में घूमते फिरते ही रहेंगे। हमटी डमटी, वो क्या है, हमटी डमटी फॉल, कुछ है ना बच्चों की राइम, वैसे ही हो जाएगा। या फिर जो सर्कस में हम जाते हैं, गोल गोल वाला झूला नहीं होता, गोल गोल सर्कल वाला झूला, ऊपर नीचे घूमता रहता, घूमता रहता, जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां। कीड़े पक्षी, बर्ड्स, पेड़ पौधे, जानवर, पानी वाले जानवर। ठीक। ऐसे घूम फिर के इंसान, फिर इसी में हम फिरते रहेंगे। जगत विपरिवर्तते, क्योंकि लोग जानते नहीं है इस चीज को, मानते नहीं है। तो भगवत प्राप्ति ही एकमात्र इसका उपाय है। अगर आपको इससे मुक्ति पानी है तो भगवान जी को मानो कि जो कुछ हो रहा है उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। सूयते सचराचरम, चर भी अचर भी, जितनी भी योनि है सब कुछ, हेतु नानेन कौन्तेय, रीजन कौन है, सर्व कारण कारणम कृष्ण भगवान है। लेकिन उसके साथ जब हम शरीर को मैं और मेरा वाली कंडीशन लगा देते हैं अपने आगे, तो फिर क्या होता है, जगत भी परिवर्तते, ये संसार जो है ये परिवर्तित वाली चीज है, क्रियाशील है, एक प्रोसेस है जो क्रियाशील है, गतिशील है, चलता रहता है, रुकता नहीं है ये फिर ये। तो फिर वो अगर आप अपने आप को शरीर मान के ही करते रहोगे सारी चीजें, और कर्म के बंधनों में बनते रहोगे बार 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 बार, तो जन्म जरा मृत्यु व्याधि 84 लाख योनियां, कभी कीड़े, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी पेड़, फिर कभी पानी वाले जीव जंतु, फिर कभी इंसान, फिर कभी पेड़, तो ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे। तो लक्ष्य एकमात्र क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान से प्रेम करना। अगर जो भगवान से प्रेम करेगा तो उसका हो जाएगा बेड़ा पार। आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। मैंने तो पूरी जोर ताकत लगा दी यार समझाने में। अब मैं आपको लर्न करवाती हूँ, उच्चारण बता देती हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृतिस। अभी जो नया वाला सिलेबस आ गया ना, उन्होंने बड़े वाले जो है मतलब कि स्वर उधर आघात जो है वो काट दिए, बट अभी हमको लागू नहीं किए हैं, लागू नहीं हुए, तो मैंने इसको पढ़ा रही हूँ अभी जस्ट। मयाध्यक्षेण प्रकृति, मया
मयाध्यक्षेण, क्षेण के ऊपर जो है आघात है, आघात किसका आएगा, आधे प का। यहाँ पे य के ऊपर आघात आएगा आधे क का, कबूतर वाले आधे क का। मयाध्यक, मयाध्यक ध्यक, क्षेण, क्षेण प्रकृतिस, 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 सूयते, सिंपल वर्ड है, सू, स के आगे ऊ की मात्रा बड़ा वाला ऊ, यते, सचराचरम, सचराचरम, हेतु ना ने न, ना ने न सारे पूरे पूरे न है, हेतु ना ने न काउंतेय, हेतु ना ने न काउंतेय, काउ नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क और औ, कौ, कौ, कौंतेय, जगत, ग के ऊपर आघात आएगा आधे द दरवाजे वाले का, उसके बाद आ गया व के साथ छोटी की मात्रा, वि परिवर्तते, वि परिवर्तते, जगत विपरिवर्तते। सुनेंगे ध्यान से, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कौन गाना चाहता है, हैंड रेस करो फटाफट। हरे कृष्णा, फटाफट हैंड रेस करो। भाव्या प्रभु जी गाओ, अकेले गाओ, जहां करेक्शन करनी होगी मैं करूँ। म्याध्यक्षेण आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रकृति। हरे कृष्णा माता जी, दोबारा से गाओ, आवाज नहीं आई आपकी। हरे कृष्णा माता जी, अब आवाज अभी आ भी रही नहीं है? आ रही है। निवेदिता माता जी आप गाओ, आपकी भी नहीं आ रही। आई थिंक मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम है, रुको एक मिनट। हरे कृष्णा, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हमें आ रही है आवाज माता जी। जी माता जी आ रही है। अब गाओ। आप नहीं आ रही मुझे, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, आप लोग की आवाज हरे कृष्णा माता जी, अब आ रही है? पता नहीं, चलो सुन लो फिर आप लोग। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हरे आप में से कृष्णा किसी की माता भी जी। आवाज मुझे नहीं आ रही है, चलो आप लोगों को आ गई वो ठीक है, बट आप में से मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, बट आप लोगों के माइक हिलते जुलते नजर आ रहे हैं मेरे को, ऊपर नीचे होते, मतलब जो वेव चलती है वो आ रही है, बट आवाज मुझे किसी की नहीं आ रही। हमें आ रही है माता जी आपकी। आपको सबकी आ रही है, ओहो मुझे नहीं आ रही किसी की। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं, थैंक यू। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। जगद् ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से मतलब वो करते रहो, गाते रहो, मेरे पीछे दोहराते रहो। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते, सूयते सचराचरम, हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते।
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ओके, टाइम हो गया, <1 मिनट बचा है तो मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।